हेलो एवरीवन एंड हम लोग ने आईसीटी में बहुत सारे लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैड सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस इन नेटवर्किंग। नेटवर्क क्या चीज़ है, इंटरनेट क्या चीज़ है, वो इतना इंपॉर्टेंट टास्क क्यों है। विदाउट इंटरनेट द कंप्यूटर वर्ल्ड इज़ लाइक द ह्यूमन बॉडी बट विदाउट ब्रेन। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, राइट। अँड आय होप की आप लोग को समज में आ गया होगा की इंटरनेट काय चीज़ आहे, इंटरनेट काय गोष्ट असते, इंटरनेटचं महत्त्व काय आहे किंवा नेटवर्कमुळे आपण, आणि ते दोन प्रकार असते, एक तो वायर्ड आणि वायरलेस। ओके, तो वायर्ड में क्या होता है, और वायर भी हम लोग ने देखा है और वायरलेस भी देखा है। वायर्ड मतलब एक नॉर्मल हमारा एक पीसी है जो लैन में कनेक्ट है यूजिंग लैन केबल, हाँ, तो वो वायर्ड नेटवर्क है, हम लोग फाइल शेयर कर सकते हैं। या फिर आपके यहाँ पे जो इंटरनेट कनेक्शन आता है वो इंटरनेट की एक वायर आती है, ठीक है, तो वो वायर्ड कनेक्शन है। और वायरलेस मतलब फिर राउटर से मेरे फ़ोन तक जो इंटरनेट आता है, हाँ, वो सब, या फिर आप लोग ने रिचार्ज किया, वो क्या है, वायरलेस कनेक्शन है। हाँ, और आई गेस हम लोग ने हब एंड एनआईसी और हब, ये दो डिवाइसेस देख लेते, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड हब। ओके, तो द नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस इज स्विच। तो हब के बाद स्विच क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। ओके, सी द डायग्राम शोज the networking devices, network switch, also called as switching hub or bridging hub or officially MAC bridge। हम लोग उसे स्विच ही बोलेंगे नॉर्मली। सो सॉरी, अनलाइक हब, स्विच ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म नहीं करेगा, इट कैन नॉट परफॉर्म ब्रॉडकास्टिंग। हाँ, इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग हम लोग यहाँ पे स्विच एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है और स्विच से हम लोग इंटेलिजेंट ऑपरेशन करने वाले। ब्रॉडकास्टिंग मतलब, अभी ये इंटेलिजेंट कैसे हुआ, तो हब और स्विच का एक ही डिफरेंस है, हब ब्रॉडकास्टिंग करता है और ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता, ये स्विचिंग करता है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब जैसे कि मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, क्रिकेट मैच का ब्रॉडकास्टिंग है, तो किसी के पास सब्सक्रिप्शन है, किसी ने टीवी ऑन किया है, कोई अवेलेबल है नहीं है, इट डजेंट मैटर, वो सबके जितने भी सब्सक्रिप्शन है वो सबके सामने वो ब्रॉडकास्ट होने वाला है। मतलब 9 बजे मैच चालू होने वाला है, तो 9 वाजता ती मैच तिकडे ऑन टाइम चालू असणार है, ठीक है। फिर किसी के पास है नहीं है वो उसका प्रॉब्लम, बट ब्रॉडकास्टिंग मतलब वो सबको सिग्नल सेंड कर देगा। और स्विच क्या करेगा, स्विच जो डिवाइस को जो रिक्वेस्ट चाहिए वो डिवाइस को वही रिक्वेस्ट सेंड करने वाला है। स्विच को मालूम है कि इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। तो स्विच ऐसा एक डिवाइस है जो सिर्फ जिसने सब्सक्रिप्शन लिया है, अगर मेरे पास एयरटेल है लेकिन मैंने 10 स्पोर्ट्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, हाँ, तो मैंने अगर लिया है तो ही मैं स्विच से वो डेटा सेंड कर सकता हूँ वो पर्टिकुलर रिसिपेंट के पास। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हब और स्विच में डिफरेंस क्या है। हब क्या करेगा, सबको सिग्नल भेज देगा, स्विच जिसको चाहिए उसको ही भेजने वाला है सिग्नल, ओके। एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग, with related to networking, is a high speed device that receives incoming data packets and redirects them into their destination on a local area network। तो आप लोग जब भी फिजिकली यहाँ पे कॉलेज में आओगे तो हमारे कंप्यूटर लैब में भी एक स्विच है, तो हम लोग जो डायग्राम पे दिख रहा है ना, देखो फिगर 1.101, ऐसे ही स्विच रहेगा, बहुत बड़ा रहता है। तो जितने भी लैब में पीसीज है वो सब पीसीज कनेक्ट है मेरे वो स्विच में। तो स्विच क्या करेगा, वो इंटेलिजेंट डिवाइस है, उसको मालूम है कहाँ से कनेक्ट होना है, मतलब क्या, मतलब जो नेटवर्क पैकेट्स आ रहे सब वो हमारे स्विच से आ रहे, ठीक है। और लैन स्विच ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर 2। अभी ये डेटा लिंक लेयर क्या है ये आपको समझ में नहीं आएगा, वो बहुत एडवांस पार्ट है, बट इतना ध्यान में रखो कि जो हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन करते हैं यूजिंग नेटवर्किंग, वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो, हम लोग स्पेसिफाई करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं, मतलब मैंने मैसेज सेंड किया, एक सीईओ के बच्चे ने एमई के बच्चे को मैसेज सेंड किया कि आईसीटी का लेक्चर है, नहीं देखा तो भी चलेगा, ऐसा मैसेज सेंड किया, राइट। तो उसने वो नहीं देखा तो भी चलेगा, यही मैंने मजाक में बोला, ठीक है। तो उसने वो मैसेज सेंड किया और उसके रिसीवर के एंड पे वो रिसीव हुआ, ठीक है। ये मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये इसको सीरियस मत लेना, ठीक है। बैक टू द पॉइंट, मैंने मैसेज सेंड किया और वो वहाँ पे रिसीव हो रहा है
तो ये जो सेंडिंग और रिसीविंग है ना, उसके अंदर 7 लेयर्स है। 7 लेयर्स से वो सेंड और रिसीव होता है, अलग अलग लेयर्स है। अभी वो लेयर्स के डिटेल में जाने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ कंप्यूटर के बच्चों को जैसे जैसे उन लोग का सिलेबस बढ़ते जाएगा, सेमेस्टर बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे 4th सेम में उन लोग को वो सब्जेक्ट आने वाला है। वहाँ पे सब डिटेल में है कि वो कैसे सेंड होता है, कैसे रिसीव होता है। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये जो काम हो रहा है ना, अभी स्विच जो काम कर रहा है, वो 7 लेयर में से सेकेंड लेवल पे वो काम में कर सकता हो, और वो सेकेंड लेवल का नाम है डेटा लिंक लेयर। ओके, तो डेटा लिंक लेयर मतलब पैकेट्स आ रहे कहाँ से, तो मतलब एक जैसे कि एयरटेल का मैंने रिचार्ज किया, तो एयरटेल के जो कुछ भी सर्वर रहेंगे वहाँ से पैकेट आ रहे हैं मेरे डिब्बे में, स्विच में, और वो जो पैकेट्स है, वो पैकेट्स क्या है वो मैंने बताया, नेटवर्क पैकेट्स। तो वो पैकेट या जो डेटा है, वो डेटा का लिंक का काम ये स्विच का है। ठीक है, समझ में आया? ओके, देन द नेक्स्ट इज नेटवर्क ब्रिज। ओके, सो अभी ये ब्रिज किसका है? नेटवर्क का है। नॉर्मली हम लोग ने ब्रिज सुना है, और जो नॉर्मल ब्रिज का काम है सेम वही नेटवर्क ब्रिज का काम है। ओके, सो ब्रिज इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंटरकनेक्शन विथ अदर ब्रिज नेटवर्क्स दैट यूज द सेम प्रोटोकॉल। अभी क्या करेगा, ब्रिज का नॉर्मल काम क्या रहता है? दो एंड को जोड़ना रहता है। हाँ, दो एंड ऐसे हो कि दो एंड की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो। प्रॉपर्टीज सिमिलर मतलब वहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है। हाँ, तो लैंड लैंड की प्रॉपर्टी है, बीच में एक दूसरी प्रॉपर्टी है सी नाम की। मतलब दो लैंड के एरिया में एक सी या फिर एक खाड़ी है उसके बीच में। हाँ, तो वो जो बीच की प्रॉपर्टी है, वो बीच की प्रॉपर्टी को ओवरराइड करके मैं ये जो दो सेम प्रॉपर्टी वाले लैंड के एरिया है, वो दोनों को कनेक्ट करने का काम करता हूँ यूजिंग ब्रिज। नॉर्मल जो ब्रिज रहते हैं हमारे, उसका काम वो रहता है। सिमिलरली इन द नेटवर्क सीन, इन द नेटवर्क ब्रिज, दो सेम प्रोटोकॉल के जो नेटवर्क रहेंगे। अभी प्रोटोकॉल क्या है? ओके, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लोग के सिलेबस में, हम लोग के टॉपिक्स में आ रही है, तो ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, तो जितना हम लोग ईजी कर सके उतना ईजी हम लोग को समझना है। और ये एकदम बेसिक है, आपको एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक जितने भी चीज़ें वो हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? सो प्रोटोकॉल इज़ नथिंग अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क ट्रैफिक के लिए, क्योंकि हम लोग वो सेंड कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग साइट सफ़र करते हैं। कोई गवर्नमेंट की साइट सर्व कर रहा है, या फिर कोई एजुकेशनल साइट सर्व कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई फेसबुक सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, अलग अलग साइट। तो अलग अलग साइट्स के अलग अलग प्रोटोकॉल है। .com है, हाँ जो वो है ना, .com .in, ये क्या है? मेरे प्रोटोकॉल है। .gov है, .military है, अलग अलग प्रोटोकॉल आपने दिए होंगे। .gk UK है, ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल्स है। तो वो दो प्रोटोकॉल अगर सेम है, मतलब .in प्रोटोकॉल है, तो दो प्रोटोकॉल अगर सेम है, तो ऐसे दो प्रोटोकॉल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? नेटवर्क ब्रिज कर रहा है। ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस दैट क्रिएट्स अ सिंगल एग्रीगेट नेटवर्क फ्रॉम मल्टीपल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और नेटवर्क सेगमेंट। दिखा रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है दो सेम नेटवर्क प्रोटोकॉल है, हब दो है, देखो वो पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर है, और वो दोनों की प्रोटोकॉल सेम है, और वो दोनों को बीच में कौन ज्वाइन कर रहा है? ब्रिज ज्वाइन कर रहा है। ओके, सो देर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिज डिवाइसेस एग्जिस्ट, मतलब ये छोड़ के भी दूसरे हैं, लाइक डिजाइन, ईच डिजाइन फॉर स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स इंक्लूडिंग, फर्स्ट है वायरलेस ब्रिज। ओके, तो ये मैंने वायर्ड से कनेक्ट किए, तो ऐसे वायरलेस ब्रिज भी रहते हैं दैट सपोर्ट्स वाईफाई वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। एक्सेस पॉइंट के आप लोगों ने देखा होगा, फ़ोन में रहता है एक्सेस पॉइंट। जब भी आपकी कोई रेंज का इशू हो, आपने कस्टमर केयर को कॉल किया, तो वो बोलता है कि एक्सेस पॉइंट ये रखो। हाँ, तो वो जो एक्सेस पॉइंट है ना, यूजिंग दैट एक्सेस पॉइंट, ये सब जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है ना, वो सबको रहता है। आईपी भी आपने सुना होगा, आईपी इंटरनेट आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस कैसे सुना होगा? ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो यूनिक आईडी रहता है जो अपने डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो वैसे ही काइंड ऑफ ये एक्सेस पॉइंट से हम लोग वायरलेस ब्रिज कनेक्ट करने वाले हैं। एंड द सेकेंड इज वाईफाई इथरनेट ब्रिजेस। Okay, so it allows connecting ethernet clients and interfacing them to a local Wi-Fi network. So using in ethernet क्या है अभी? ठीक है, तो ethernet एक ऐसी चीज़ है जो, ठीक है, अभी ज़्यादा लोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में बोलूँगा जब कभी आएगा। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ethernet कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट का इंटरफेस लेके लोकल वाईफाई की हेल्प से ये मैं वाईफाई इथरनेट ब्रिजेस कनेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है
ब्रिज क्या करेगा, दो सेम नेटवर्क डोमेन को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, ब्रिज करेगा. ओके, नाव द इंटरेस्टिंग डिवाइस इज हिअर. आपल्या सगळ्यांना ठाऊक असलेलं, आपल्या सगळ्यांना माहीत असलेलं राउटर सगळ्यांनाच माहीत असते बरोबर ना. सगळेच जण मोबाईलवर सर्फिंग करत असतात, गेम खेळत असतात, पबजी खेळत असतात, त्याच्यामुळे राउटर सगळ्यांना माहीत असते, कारण की राउटर आपण हॅक करतो सगळ्यात पहिले तर. असो. सो राउटर इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस हम लोग बोल सकते हैं. अभी उसका यूज़ भी बहुत सारे जन को मालूम होगा, जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं आज का, वो बहुत सारे जन को मालूम होगा कि राउटर क्यों यूज़ करते हैं. मेरे से ज़्यादा मालूम होगा, आई होप. ठीक है. तो इट इज़ डिज़ाइन टू रिसीव, एनालाइज एंड मूव इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क. तो क्या करेगा, कहाँ से तो आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला कहाँ से तो नेटवर्क आ रहा है, मैंने रिचार्ज किया है, एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर है, हाँ एयरटेल से मैंने टाइप किया है और उन लोग का मैंने रिचार्ज किया है, जियो फाइबर का रिचार्ज किया मैंने. तो वहाँ से कहाँ से तो वो पैकेट्स आ रहे हैं, वो पैकेट्स को रिसीव करना, उसको एनालाइज करना और वो पैकेट को दूसरे नेटवर्क में सेंड करना, ये काम किसका रहता है, राउटर का रहता है. एंटीना रहती है, देखो एंटीना वहाँ पे स्क्रीन पे है, दो एंटीना, एक एंटीना है तो फिर कम नेटवर्क, मतलब बहुत कम यूज़र यूज़ कर सकते, या फिर उसकी रेंज कम रहेगी. अगर 4 एंटीना है तो हम लोग पूरे कैंपस में यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे एंटीना वाले रहते हैं राउटर्स, वो आप लोग ने देखे भी होंगे. ठीक है. तो काम क्या है, नेटवर्क पैकेट रिसीव करना, एनालाइज करना और जिसको चाहिए अनदर नेटवर्क को उसे वो सेंड करना. हम लोग मतलब जैसे कि हमारे पीसीज में यूजिंग टेलीफोन एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो सिर्फ वो पीसी में यूज़ होता है क्या, हाँ. अगर मैंने राउटर फिट किया तो मैं राउटर से मेरे लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मेरे फ़ोन में भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मेरे मम्मी के फ़ोन में भी कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मेरे टीवी में भी कनेक्ट कर सकता हूँ अगर स्मार्ट टीवी है तो. ठीक है. तो ये राउटर की मेन फैसिलिटी है, ये फंक्शनलिटी है उसकी. ओके. It may also be used to convert the packets to another network interface, drop them and perform other actions relating to network. मतलब अगर कुछ चेंजेस करने हैं, एनालिसिस कुछ करने हैं, पैकेट को कुछ फिल्टर वगैरह करना है, वो पैकेट्स का सीक्वेंस कुछ प्रॉपर नहीं है, तो वो सब काम राउटर कर लेता है. ओके. और राउटर हैज़ अ लॉट मोर कैपेबिलिटीज दैन अदर नेटवर्क डिवाइसेस सच एज हब और स्विच. मतलब हब और स्विच का सिर्फ कनेक्शन का काम है, वो ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, वो उसको दिमाग नहीं है, या फिर स्विच को दिमाग है कि वो वहाँ पे भेजना है, लेकिन नेटवर्क पैकेट्स के साथ क्या करना है वो उसको मालूम नहीं है. तो ये फैसिलिटी या फिर ये कैपेबिलिटीज़ राउटर के अंदर इनबिल्ट है. ओके. सो द स्विच दैट आर ओनली एबल टू परफॉर्म बेसिक नेटवर्क फंक्शंस. मतलब स्विच और हब ये क्या है, ये सिर्फ बेसिक नेटवर्किंग फंक्शन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन राउटर एक ऐसा है जिससे मैं मल्टीपल यूज़र्स को कनेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल यूज़र्स को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता हूँ. ओके. सो राउटर्स कैन फीचर सेवरल अदर फंक्शंस इंक्लूडिंग फायरवॉल्स एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. ओके. अभी फायरवॉल क्या है, तो राउटर के अंदर ही एक फायरवॉल सेट है मेरे. मतलब फायरवॉल एक ऐसी चीज़ है, नाम में क्या है फायरवॉल, मतलब एक आग लगी हुई एक वॉल है, ऐसा आप लोग को दिमाग में आ गया होगा. बहुत सारे जन को मालूम भी होगा, लेकिन बहुत सारे जन ने अभी नया सुना आहे, तो त्यांना असं वाटत असेल की काहीतरी घोस्ट रायडरमधला तू येतोय आणि आग लावते भिंतीला, असं काहीतरी असेल फायरवॉल म्हणजे. नो, फायरवॉल मीन्स, अभी ये फायरवॉल हम लोग रियल सेंस में बात नहीं कर रहे, फायरवॉल हम लोग बात कर रहे हैं नेटवर्क के सेंस में. तो फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब जितने भी अटैकर्स है, जो हैकर्स है, मतलब जो मेरे सिस्टम को हैक करना चाहते हैं, जो मेरी बैंक इन्फॉर्मेशन फेच करना चाहते हैं, ऐसी जो कुछ भी यूजलेस वेबसाइट्स है, वो वेबसाइट्स को प्रोटेक्शन कौन करेगा, फायरवॉल करेगा. तो नॉर्मली फायरवॉल हमारे एंटीवायरस में रहता है, या फिर अगर मैंने फायरवॉल सेट किया, विंडोज़ का फायरवॉल रहता है, मतलब मेरे पीसीज में है. तो अभी ऐसे एडवांस कुछ ये है क्या, राउटर्स है, तो वो राउटर के अंदर ही इनबिल्ट में फायरवॉल रहता है. तो वो फायरवॉल का प्रोटेक्शन अगर है, मतलब वो बाहर से आने वाले पैकेट्स मेरे राउटर में ही फिल्टर होके आ रहे हैं, उसके बाद मेरे फ़ोन में भी एंटीवायरस है, मतलब और प्रोटेक्शन बढ़ रहा है. ठीक है. तो ये उसकी मोर फंक्शनैलिटी है. ओके. देन द नेक्स्ट इज बी राउटर. मतलब उसके टाइप्स है, हम लोग बोल सकते हैं, या फिर उसके वेज है अलग अलग राउटर्स के. बी राउटर शॉर्ट फॉर ब्रिज राउटर. ओके. सो राउटर या फिर बी राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट सर्व्स अ बोथ ब्रिज एंड राउटर. तो अगर हम लोग ने बी राउटर या फिर राउटर लिया, तो वो कैसे काम करेगा, एज अ ब्रिज, मतलब दो नेटवर्क को कनेक्ट भी कर सकता है, और राउटिंग का फंक्शन भी है. हाँ. उसके बाद है कोर राउटर. अ कोर राउटर इज़ अ राउटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट रूट्स डेटा विद इन अ नेटवर्क बट नॉट बिटवीन नेटवर्क्स. हाँ. तो कोर राउटर सिर्फ
डेटा विद इन अ नेटवर्क ही वो प्रोवाइड करेगा। मतलब सिर्फ एक होम के लिए जो अपने घर पे रहता है वो छोटा वाला राउटर वो कोर राउटर है। उसके बाद है वर्चुअल राउटर, इज़ अ बैकअप राउटर यूज्ड इन VRRP सेटअप। ये एक नॉट इज़ नॉट अ फिजिकल राउटर, ये एक वर्चुअल राउटर है और वो हम लोग VRRP सेटअप से हम लोग वो अटैच कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ वायरलेस राउटर। वायरलेस राउटर नाम में ही है कि जो नॉर्मल हमारे घर पे जो राउटर है वो राउटर पे हम लोग ठीक है, आप लोग को राउटर का एक इमेज दिखाता हूँ जो अपनी लाइब्रेरी में है वो। सी दिस इज़ अवर राउटर, और इसको 4 एंटीना है, मतलब बहुत बड़ी रेंज है, मतलब आप लोग क्लास में बैठ के भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो किया ये इंटरनेट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये राउटर है नेटवर्किंग डिवाइस, और ये कोर राउटर हम लोग बोल सकते हैं। और आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि बहुत सारे वायर्स भी है। तो जो वायरलेस राउटर है उसमें ऑब्वियसली वहाँ पे वायर नहीं रहेंगे, एंड इट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ अ राउटर एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द फंक्शंस ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट। मतलब जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट वाले जो फंक्शंस है, मतलब वायरलेस कुछ और क्या बोलते हैं उसे, हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट वाला जो सीन है, वाईफाई हॉटस्पॉट वाला, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट और अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क। तो वायरलेस राउटर से हम लोग इंटरनेट या फिर प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और भी 2-3 बाकी है नेटवर्किंग डिवाइसेस। आज के लेक्चर के लिए आई गेस इनफ हो गया इतना। आपको बहुत ओवरडोज दिया मैंने, लेकिन ठीक है, इतना कुछ है नहीं। अभी आपको काम क्या करना है, द होमवर्क इज जितने भी अब तक नेटवर्किंग डिवाइस हो गए हैं वो नेटवर्किंग डिवाइसेस के आपको डायग्राम निकालने हैं, ब्लॉक डायग्राम निकालने हैं। हाँ, डायग्राम मतलब वो इमेज की फ़ोटो नहीं निकालनी है, ब्लॉक डायग्राम निकालनी है। मार्क माई वर्ड, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ NIC, ब्लॉक डायग्राम ऑफ हब, ब्लॉक डायग्राम ऑफ राउटर। अभी सबके नहीं मिलेंगे, NIC का आई गेस नहीं मिलेगा, तो जिसके मिलेंगे हब, राउटर या फिर स्विच, उसके तो मिलने ही वाले हैं। स्विच ब्रिज का मिलेगा, या अभी क्या बोला मैंने, राउटर, राउटर का भी मिलेगा। ठीक है, तो वो ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं आपकी नोटबुक में। ठीक है, और भी 3 बाकी है, वो भी जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा तो वो भी हम लोग को करना है। ठीक है, और जैसे ही मैं चैप्टर 1 ख़त्म अपना होने वाला है वो सबकी इमेजेस निकाल के मुझे PDF सेंड करना है। सो बी रेडी। हाँ, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कभी भी बोल सकता हूँ कि वो बुक दिखाओ या फिर कुछ भी दिखाओ, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन चल रहा है तो आप लोग आपके हिसाब से सब करोगे। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वो आपको जो होमवर्क बोला है वो करना ही है, मेरे सब्जेक्ट का हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, किसका भी हो। ठीक है, ज़्यादा लोड मत लो, टेंशन मत लो, आराम से स्टडी करो और स्टे हैप्पी। थैंक यू।